हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम जोगपाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चॉकलेट वैक्स। हाथों में वैक्स करेंगे। तो वैक्स करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए ये वैक्स हीटर है, यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और हमने ली है चॉकलेट वैक्स। वैक्स बहुत तरह की आती हैं और हम आज जो कर रहे हैं वो है चॉकलेट वैक्स। और हमें चाहिए टैल्कम पाउडर। तो टैल्कम पाउडर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैक्स करने के लिए, क्योंकि जिस भी एरिया में हम वैक्स लगाएंगे उससे पहले हमें टैल्कम पाउडर लगाना है। और हमने लिया स्प्रे बॉटल, और ये है स्ट्रिप्स, पट्टी कहते हैं वैक्स वाली पट्टी, स्ट्रिप्स है। और ये थोड़ी मोटी ही लेना, ज़्यादा पतली मत लेना। और लेंगे हम नाइफ़, नाइफ़ को स्पैचुला भी कहते हैं। और लेंगे एक टॉवल। और लास्ट में हम वैक्स करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह ले सकते हैं, जिससे हम उनको लास्ट में देंगे मसाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वैक्स हीटर में हमें पहले डाल लेनी है वैक्स। तो वैक्स देखिए ठंड में बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाती है, जम जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको निकालना। अगर आपके पास में गैस है तो पहले उसको थोड़ा सा गैस पे गरम कर ले, जिससे कि वो ईज़िली निकल जाए। देखिए कितना टाइट हो गई है, सर्दी में बिल्कुल भी निकल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकली थी। आपको जितनी वैक्स लेनी है आप वैक्स हीटर में उसको डाल के गर्म कर सकते हैं। और अपने क्लाइंट पे सबसे पहले आप पाउडर लगा देंगे, और उससे पहले आपको गाउन वेयर करा देना है, जिससे कि ईज़िली आप वैक्स कर सके। अगर आपके क्लाइंट ने सूट पहना है तो उसकी बाजू की वजह से पूरे हाथ पे वैक्स नहीं हो पाएगी, इसीलिए आपको गाउन वेयर करा देना है। और आपको इस तरीके से पहले गर्म कर लेनी है वैक्स। और वैक्स ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। आपको फिंगर से पहले टच करके देख लेना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं। अगर आप ज़्यादा गर्म लगा देंगे तो आपका क्लाइंट का हाथ जल सकता है। इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। अब देखिए थोड़ी थोड़ी वैक्स लेके इस तरीके से आपको ऊपर पहले स्ट्रेट अच्छे से अप्लाई कर देनी है वैक्स को। और फिर स्ट्रिप्स लेंगे इस तरीके से और उसको उखाड़ देंगे, खींच देंगे। एक साथ आपको पूरे हाथ पे वैक्स नहीं लगानी है, आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके तब वैक्स करनी है। अगर आप पूरे हाथ पे एकदम वैक्स लगा देंगे तो आपको भी करने में मुश्किल होगी और आपके क्लाइंट को भी थोड़ा पेन हो सकता है। इसीलिए आप थोड़े थोड़े पोर्शन में लगाएं। और आपको याद भी रखना है कि आपने किधर लगा दिया, नहीं तो आप बार बार एक ही जगह पे वैक्स लगाते रहेंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और वैक्स भी ज़्यादा लगेगी, स्ट्रिप्स भी लगेगी, और आपके क्लाइंट को थोड़ा पेन भी होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है जिस एरिया में आप एक बार लगा देते हैं दोबारा ना लगाएं। अगर आपके हेयर थोड़े बहुत कहीं बच जाते हैं तो उस जगह पे आप थोड़ा लगा के वैक्स तब स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप देखिए आपको अच्छे से समझ जाएगा वीडियो में। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मैं लगा रही हूँ और उसको अपोजिट साइड में खींच दे रही हूँ। हमने वैक्स ऊपर से नीचे लगाई थी, तो स्ट्रिप्स को हमारे को नीचे से ऊपर खींच देना है। अपोजिट डायरेक्शन में हमारे को स्ट्रिप्स को खींचना है। अब देखिए इधर के जो हमारे हेयर होते हैं उसकी ग्रोथ हमें चेक करनी है कि किस साइड में है। तो जहाँ भी ग्रोथ हो वहीं पोर्शन में हमें वैक्स लगानी है। उससे पहले हमें अपने क्लाइंट के जहाँ हम वैक्स करते हैं उस एरिया में पहले पाउडर लगाना है, टैल्कम पाउडर। देखिए इनकी ग्रोथ जो है वो नीचे की साइड ऐसे जा रही है, तो मैं उधर को ही वैक्स लगा रही हूँ। और जो हम स्ट्रिप्स लगाएंगे वो भी ऐसे ही लगाएंगे, बट जो हम उसको उखाड़ेंगे, खींचेंगे, वो हमें अपोजिट साइड से खींचनी है। देखिए हमने ऊपर से नीचे वैक्स लगाई थी, तो हमें स्ट्रिप्स भी इस तरीके से लगानी है और नीचे से ऊपर खींच देंगे, तो ईजिली एक ही बार में सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे। हम बात कर लेते हैं कि हम वैक्स करते क्यों हैं और वैक्स करने से क्या होता है। वैक्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि गाइज हमारे हाथों में ना बहुत ज़्यादा एक तो टैनिंग हो जाती है। जो हम धूप में बाहर निकलते हैं उससे हमारे हाथ आप देखोगे ना, आधे थोड़े काले हो जाते हैं, आधे थोड़ा सही रहते हैं। जहाँ पे धूप पड़ते टैनिंग पड़ जाती है तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। तो इसीलिए हमारे वैक्स करने से हाथों की टैनिंग भी निकल जाती है। और हमारे हाथों में जो ब्लैक ब्लैक हेयर होते हैं उससे भी हमारे जो हाथ है वो बहुत भद्दे दिखते हैं, गंदे दिखते हैं। अगर हम इन बालों को रिमूव कर देंगे तो हमारा हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और हमारे को हेयर निकालने के लिए वैक्स नहीं करनी होती। वैक्स करने से टैनिंग भी निकलती है, हाथों की जितनी भी डस्ट होती है, गंदगी होती है, हम जैसे बाहर जाते हैं धूल मिट्टी लगती है उसकी वजह से भी हमारे हाथ पे गंदगी हो जाती है, तो हम वो सब अपना वैक्स के थ्रू अपना रिमूव कर सकते हैं।
मार्केट में बहुत तरह की वैक्स अवेलेबल है, एलोवेरा भी है, चॉकलेट वैक्स भी है, रिका वैक्स है, बहुत तरह के वैक्स अवेलेबल है। आप कोई सी भी वैक्स करेंगे तो आपको मेथड इसी तरीके का यूज़ करना है। और गाइस वैक्स में भी एक हॉट वैक्स आती है और एक कोल्ड वैक्स आती है, आप जो करना चाहो वो कर सकते हैं, बट आपको किस तरीके से करना है वो मेथड मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। और जब भी गाइज आप वैक्स कर रहे हैं तो आप हैंड पे कर रहे हो तो आपको पूरा हैंड कवर करना है। देखिए हमारे जो ये आगे की उंगलियां हैं यहाँ पर ही पूरी हथेली पे हमें अच्छे से वैक्स करनी है हाथ पे। अगर यहाँ पे देखो हेयर तो होते ही नहीं है, बट हमारी सबसे ज़्यादा जो टैनिंग होती है वो इधर ही होती है। और वैक्स करने के बाद देखना यहाँ पे भी कितना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। वैसे तो छोटे छोटे हेयर हमारे फिंगर पे होते हैं, हमें उनको भी रिमूव करना होता है, बट हमें पूरे ही हाथ में इस तरीके से लगा के तब वैक्स पट्टी से अच्छे से इसको खींच देना है। ऐसा करने से भी हमारा जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, सारी टैनिंग निकल जाएगी। तो आपको इसको नहीं छोड़ना, पूरे हाथ को कवर करना है, ठीक है गाइस। वैक्स करते टाइम थोड़ी थोड़ी हमारे वैक्स कहीं कहीं लगी रह जाती है, तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और पूरी अच्छे से रिमूव करनी है वैक्स। और वैक्स होने के बाद अब गाइस जैसे हमारा एक हैंड पे कंप्लीट हो गया तो हम इस तरीके से स्प्रे करेंगे और हैंड पे जितनी भी अगर कहीं कहीं छूट जाती है वैक्स तो उसको हटा देंगे, टॉवल की हेल्प से इस तरीके से पूरा साफ़ कर लेंगे। देन हम करेंगे मॉइस्चराइज़र की मसाज। और गाइस मॉइस्चराइज़र की मसाज हमें ज़रूर देनी है अपने क्लाइंट पे, क्योंकि वैक्स करने के बाद ना कितनों के हाथ पे ना रेडनेस आ जाती है और छोटी छोटी सी ऐसा लगता है चींटियाँ सी काट रही है, थोड़ी थोड़ी सी ऐसी जलन टाइप की होती है, तो हमें उन्हें रिलैक्स देना है। अगर आप इस तरीके से उनके हैंड पे मसाज देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और रेडनेस जो होगी वो बिल्कुल मतलब होगी नहीं उनको, अगर होगी भी तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अगर आप वैक्स करने के बाद ऐसे छोड़ देंगे, अपने क्लाइंट को घर भेज देंगे, तो उनके हाथ पे देखना आप छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, फिर वो आपको कंप्लेंट करेंगे। इसीलिए आपको मसाज देनी है वैक्स करने के बाद। देखिए एक हैंड पे हो गया और कितना अच्छा रिजल्ट आया है एक हैंड पे। तो इसी तरीके से हम दूसरे हाथ पे भी कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही है। और गाइज इसी तरीके से दूसरे हाथ पे करनी है। तो आप सर्दियों में वैक्स करेंगे तो ईज़िली आपकी वैक्स हो जाएगी। अगर आप गर्मियों में वैक्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारे हाथों पे पसीना आएगा तो वैक्स नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारे को एसी ऑन करके ही वैक्स करनी है। और जो वैक्स होती है बारिश के मौसम में भी वो वैक्स नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उमस होती है और उस वजह से हाथों में बार बार पसीना आता है तो वैक्स नहीं हो पाती। जब भी हम वैक्स करेंगे अपने हाथों को पहले हमें ड्राई करना है, मतलब सूखे हाथों पे ही करनी है। आपको ऐसा नहीं करना कि कस्टमर आए और उनके हाथ गीले करके आप साफ़ करके तब कर रहे हैं तो वैक्स नहीं होगी, क्योंकि जो हैंड के हेयर होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो नहीं हटेंगे। आप कितना खींचेंगे वो नहीं हटेंगे और वैक्स आपकी उस पर लग जाएगी और वो ईज़िली नहीं रिमूव हो पाएगी। इसीलिए आपको सूखे हाथों पे ही टैल्कम पाउडर लगा के देन अपनी वैक्स अप्लाई करनी है, ठीक है गाइज। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सर्दियों में तो ईज़िली हो जाती है। तो देखिए हम सर्दी में कर रहे हैं तो हमने एसी भी नहीं चलाया, कोई ज़रूरत ही नहीं है और ईज़िली वैक्स हमारी हो रही है। वैक्स करते समय आपको अपनी वैक्स को पहले चेक कर लेना है। आपकी वैक्स ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, ठंडी होगी तो वो चिपक जाएगी और वो आपकी स्ट्रिप्स से नहीं खींचेगी और कितना भी आप खींचेंगे तो आपके क्लाइंट को पेन होगा और वो रिमूव नहीं होगी। इसीलिए आपको वैक्स थोड़ी गर्म रखनी है और उसका टेम्परेचर इतना हाई भी नहीं होना चाहिए कि जैसे आप क्लाइंट के हाथ पे लगाए तो उनकी स्किन ही हाथ में आ जाए, क्योंकि गर्म होगी तो स्किन जलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो गाइज़ आपको पहले फिंगर से अपनी टच कर लेना है कि वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर गर्म है तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने रख दें, नहीं तो फूंक मार मार के आप अपने क्लाइंट पे अप्लाई करें। तो गाइज़ देखिए बातें करते करते हमारे दूसरे हैंड पे भी वैक्स हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको दोनों हाथों पर वैक्स कर लेनी है और वैक्स करने में आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको दोनों हाथ कवर कर लेने हैं। और आपको एक
हैंड पे कम से कम सिर्फ 2 स्ट्रिप्स में आपको पूरा हैंड कवर करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और गाइस देखिए दोनों हाथों पर वैक्स हो गई है, इसको भी हमने पूछ लिया और इस हाथ पे भी हम मसाज दे देंगे। अपने कस्टमर को अच्छा सा रिलैक्स फील कराएंगे, उनके हाथों पे जलन नहीं होने देनी है, कोई रेडनेस नहीं होनी, तो दोनों हाथों पर अच्छे से मसाज दे देंगे तो आपके क्लाइंट खुश होकर जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाय बाय।